हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि मुझे वीडियो पोस्ट किए हुए लगभग 1 मंथ हो चुके हैं, फिर भी आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी। और ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम। तो स्टोरी शुरू होती है एक गांव से। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी। उस गांव के सभी लोग शहरों में जाके बस गए थे, इसलिए वो गांव में कुछ गिने चुने लोग ही थे। और जो शहर में बैठे हुए लोग थे उस गांव के, वो लोग ऐसे फेस्टिवल जैसे नवरात्रि, दिवाली या फिर किसी की शादी हो गई, उसमें ही आते थे अपने गांव में वापस। तो ऐसे ही ये सब लोग, जब नवरात्रि की टाइम थी तो ये सब लोग आ गए अपने गांव में। 20 से 25 लोग हो गए। ये साथ ही आ रहे थे अपने गांव में, तो ट्रेन लेने पड़ता था, इसलिए इन लोगों ने पहले शहर से ट्रेन की सफ़र की और फिर ये लोग पहुँचे अपने गांव के नज़दीकी इलाके पे और उन्होंने जीप ले ली। तो वो लोग जीप में बैठे और फिर ऐसे चल दिए अपने गांव की तरफ। तो जब ये लोग अपने गांव की तरफ चल रहे थे तो बहुत ही रात होने वाली थी, मतलब कुछ ही टाइम बचे थे। शाम के वक्त था और अब कुछ ही टाइम बचे थे रात को होने के लिए। तो ये लोग जो है कम्बल सम्बल ओढ़ के जीप में बैठ गए थे, सारे बच्चे, बूढ़े और जो भी ये अंकल लोग थे वो लोग, ये सब लोग बैठ गए। तो फिर ऐसे ही एक लड़की थी जिसका नाम हम लोग रखते हैं रोशनी। तो रोशनी भी ऐसे अपने अंकल और अपने भाई लोगों के साथ बैठी हुई थी वहाँ पर। तो जब इनके जीप जा रही थी तो फिर वहाँ से एक औरत ने इन लोगों को रुकने के लिए बोला, रुकने का सिग्नल दिया। और इन लोगों को लगा कि वो औरत भी इन्हीं की गांव की होगी, कोई जो इनकी तरह नवरात्रि मनाने के लिए अपने गांव में वापस आ रही है। तो फिर इन लोगों ने उसको लिफ्ट दे दिया और ये भी उन लोगों के साथ पीछे वाली जो सीट होती है ना जीप में, वहाँ पर बैठ गई, जहाँ पर रोशनी, उसके अंकल और उसके भाई लोग बैठे थे। और अकॉर्डिंग टू रोशनी, उन आंटी ने मतलब पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था और वो चूड़ा भी पहन रही थी। जैसे गांव में आंटी लोग घूंघट रखते हैं ना अपनी सर पे, ऐसे पल्लू और फिर साड़ी का वो पीछे का होता है ना, तो फिर ऐसे ही उस आंटी ने भी अपने सिर पर जो है ऐसे पल्लू रखा हुआ था, इसलिए उनका चेहरा जो था वो दिख नहीं रहा था। रोशनी और इनके सारे अंकल, दोस्त, आंटी लोग जो भी थे वहाँ पे बैक साइड जीप में, उनको नहीं दिख रहा था। तो फिर ये लोग पूछते हैं आंटी को कि आपका गांव किधर है और आपके परिवार में कौन कौन है, आपका बच्चा है कि नहीं, ये सब ये लोग पूछ रहे थे। तब वो आंटी बताती है कि इन आंटी के जो पति है उनकी एक्सीडेंट हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। और इनका बच्चा जो है, गाइस, आंटी का जो बच्चा है उसका एक्सीडेंट होकर मौत हुआ था। और जब इन लोगों ने पूछा कि कैसे हुआ था आपका बच्चा का एक्सीडेंट, तब आंटी बोलती है कि कुछ 5 डेज़ अगो और 10 डेज़ अगो वो 3 लोग जब आ रहे थे बाइक में बैठ के यही गांव पे, तो फिर उसी वक्त आंटी और उनके बच्चा और उनका जो हस्बैंड था, उन तीनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर उनका जो बेटा था उसका मौत उसी एक्सीडेंट में हो चुका था। और आंटी के जो हस्बैंड थे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो फिर ये सब लोग उनको दिलासा देने लग गए कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, ऐसा ऐसा। तो उसी टाइम पर वो जो रोशनी थी उसके बगल में उसके अंकल बैठ रहे थे, जो उनके चाचा थे। वो उनको क्या थी, मतलब वो सिगरेट के बहुत एडिक्ट थे, मतलब सिगरेट नहीं छोड़ पाते थे वो तो सिगरेट जलाने के लिए जब वो आग लगाने लगे जो लाइटर पे, तो उसी वक्त आंटी गायब हो गई वहाँ से। अंकल ने लाइटर ऑन किया आग लगाने के लिए, तब आंटी गायब हो गई, लिटरल गायब। किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गई, किधर है, किसी को भी नहीं पता। सडनली गायब जब आग लगी। तो गांव के लोग तो बहुत होशियार होते हैं, उनको समझ में आ गया ये कुछ नेगेटिव एनर्जी थी या फिर छलावा था, ये क्या था। तो इन लोगों को समझ में आ गया। तो ये लोग चुपचाप
कुछ भी नहीं बोले उस वक्त पे। ये लोग चुपचाप बैठकर, जब आपने गांव घर पहुँचे तो इन सब लोगों का जो घर था गांव में वो ज़्यादा दूर नहीं था, आसपास ही था, ये सब लोग नेबर थे। तो फिर जब ये लोग गांव में पहुँचे तब इन्होंने डिस्कस किया वहाँ पे जाके। और जो रोशनी थी, जो वो पर्पल सूट वाली आंटी की साइड में बैठी थी, उसको तो बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। जब वो अपने घर पहुंची बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था उसको, और उसके भाई को भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, और जो भी बच्चे थे उस जीप में उन सबको बुखार लग गया था। और वो लोगों ने पंडित को बुलाई, हवन किया, पूजा किया, और उसके कुछ हफ्ते बाद ही वो लोग ठीक हो गए। और जब भी रोशनी इस बात के बारे में, मतलब इस इंसिडेंट के बारे में बात करती है तो बहुत डर जाती है वो। लाइक उस गांव के लोगों का ये बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है आज तक भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। मे बी वो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। ओके, बाय बाय।